हाय गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इंग्लिश सब्जेक्ट को कैसे लास्ट मंथ में प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो मेरा नाम है साहिल। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने एक चीज तो नोटिस की है, इंग्लिश सब्जेक्ट कम टाइम में भी अच्छे से प्रिपेयर किया जा सकता है, अच्छा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट आसान है और बाकी सब्जेक्ट से कंपैरेटिवली इंटरेस्टिंग भी है और इजी टू अंडरस्टैंड है। देखो, आपको इस चीज का डर लग रहा होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट मेरी वीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर कैसे होगा, कहीं मतलब उसमें ज्यादा मार्क्स ना कट जाए। तो इस चीज का सॉल्यूशन बताता हूँ कि आपने अभी तक एक भी पीवाईक्यू नहीं किया है। अगर आप एक भी उसका पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इंग्लिश इजी है, अगर राइट डायरेक्शन में स्टडी करूंगा तो इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो सकता है और इंग्लिश का एग्जाम इजीली क्लियर हो सकता है। तो अब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि भाई पीवाईक्यू तो सॉल्व करने हैं, लेकिन कहाँ से करने हैं ये नहीं पता। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आता है एडुशील्ड। एडुशील्ड आपको ओनली ₹1 में पीवाईक्यू प्रोवाइड कराता है, जहां हर जगह इसी चीज के लिए ज्यादा चार्ज किया जाता है। बट एडुशील्ड सिर्फ स्टूडेंट के लिए एट नो कॉस्ट, सिर्फ ₹1 में आपको इजीली पीवाईक्यू प्रोवाइड कराता है। एडुशील्ड ऐप पे आपको अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट के पीवाईक्यू देखने को मिल जाते हैं, वो भी एक दिन के नहीं, आपको अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट के पेपर देखने को मिल जाते हैं, जहां से आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे, अपनी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडुशील्ड ऐप की लिंक देखने को मिल जाएगी। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको एट नो कॉस्ट ओनली ₹1 पे पीवाईक्यू इजीली मिल जाएंगे। इसमें टाइम के साथ एक दो सब्जेक्ट के पीवाईक्यू ऐड होते रहेंगे, तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह देखने को मिल जाते हैं, वहां से आप इजीली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको एक चीज बताता हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा समय का लगता है। एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उसमें आपको समय लगेगा, बट उसमें मार्क्स भी मतलब अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाते हैं। देखो, आपको एग्जाम में पैसेज के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उस पैसेज में आपको 3 पैसेज दिए जाते हैं अलग अलग, और उसी पैसेज से 5-5 क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन हो गए, 15 आपके 75 मार्क्स के पैसेज के क्वेश्चन हो गए। तो देखो, आपके इतने इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब इजी तो नहीं, बट आपके मार्क्स देखो 75 मार्क्स का इंग्लिश का पैसेज से ही बन जाता है। तो अगर आप पैसेज के पोर्शन को अपना सॉल्व कर लेते हो तो आपके 75 मार्क्स तो मतलब आपके पास डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आपको वर्क करना है अपने पैसेज सॉल्विंग करने के क्वेश्चंस पे, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जितने ज़्यादा आप पैसेज को सॉल्व करोगे, एनालाइज करोगे और उनको समझोगे कि पैसेज में एक्चुअली टाइम कहाँ लगता है और कम से कम टाइम में पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि आपको टाइम लिमिट तो मिलेगी एग्जाम में, बट अगर आप पैसेज के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको कितने 60 to 70 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाते हैं। तो इस पोर्शन को स्किप मत करना, भले ही थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, बट आप अगर पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके मार्क्स इजीली आप एग्जाम में कवर कर सकते हो। देखो, नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ जिसकी वजह से आपके मार्क्स और इंक्रीज होंगे। ध्यान से सुनना, जो भी हमारी ग्रामर हो जाती है उसका लेवल हार्ड नहीं आता है, बट आपके अगर ग्रामर के रूल्स क्लियर हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो हमारे नाउन हो, प्रोनाउन हो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो, एडजेक्टिव हो, क्लॉज हो, नरेशन हो, जिसके भी रूल्स हो जाते हैं अगर आपके क्लियर है तो आपको ग्रामर के क्वेश्चन इजी देखने को मिलते हैं। तो आप अगर उनको सॉल्व करके आओगे तो आपके मार्क्स और इंक्रीज होंगे और आप अपने एग्जाम के और एक कदम बढ़ते जाएंगे। तो आपको अभी से करना क्या है, बस अपने जब भी आपका एग्जाम हो जाता है तब तक आपको अपने ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करते रहना है, और जो भी आप अपना स्टडी कर रहे हो ग्रामर के लिए उसको अच्छे से करना है, उनके भी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। देखो, आप तीसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा। अब हमारा एक टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, जो कि टॉपिक आसान है। अगर आप इस टॉपिक को भी कवर करेंगे, जिसकी वजह से आपको इसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं फिगर ऑफ स्पीच से, तो ये टॉपिक मतलब आप पढ़ोगे आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आसान भी है सही में। अगर आप एक बार चीज़ों को समझोगे, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा आसान है। तो भाई फिगर ऑफ स्पीच के भी क्वेश्चन कर लेना। तो फिगर ऑफ स्पीच को भी मतलब एकदम 100% इंश्योर कर लेना कि आपको फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और तब आप इजीली उस टाइप के क्वेश्चन भी कर पाओगे। देखो, चौथा पॉइंट बताता हूँ जो कि अभी तक इजी था, बट थोड़ा सा ट्विस्ट वाला पार्ट बताता हूँ जो कि हमारा हो जाता है वोकैबुलरी का। देखो, वोकैबुलरी हमारी टोटली नॉलेज के ऊपर होती है कि जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी नॉलेज होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा। देखो, इसमें सीन क्या होता है कि कुछ हमारे वर्ड्स तो इसमें क्राइटेरिया सेट नहीं होता है कि यही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। आप 100, 200, 500, 1000 वर्ड्स प्रैक्टिस कर लो कि आपको यही देखने को मिल जाए। ऐसा हो जाएगा कि आप जो वर्ड्स प्रैक्टिस करो आपको कुछ नए वर्ड देखने को मिल जाए। देखो, इसकी ये अच्छी बात होती है कि जितनी ज़्यादा वर्ड्स प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, उतने ज़्यादा वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाओगे, उस चीज़ के पास कनेक्ट कर पाओगे।
देखो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, वर्ड्स प्रैक्टिस करने से होगा क्या, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो आप उसके ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आई होप अब आपका इंग्लिश का डर खत्म हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, बस अपना जो भी सिलेबस है उसको डे बाय डे कवर करते जाना है। डेली बेसिस पे आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है। और PYQ की प्रॉब्लम तो अब सॉल्व हो ही चुकी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आपको ऐप को चेकआउट कर लेना है। और आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।